हेलो दोस्तों, ये एक नया चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे जूनियर एडिट में होने वाली इंग्लिश भर्ती की। और इस चैनल में हम उसी की तैयारी भी करेंगे। इसके साथ ही में हम लोग सामाजिक अध्ययन का भी अध्ययन करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, पर वो बाद में करेंगे। पहले हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा इंग्लिश पे, अंग्रेजी भाषा पे, जिसमें हम लिटरेचर पहले कवर करेंगे। अभी तक डेट तो क्लियर नहीं है एग्ज़ाम की, तो वो मान सकते हैं हम कि अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के लास्ट तक होगी। तो हमारा एम होगा कि हम 1 मंथ के अंदर अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करें और उसके बाद पूरा टाइम रिवीजन पर दें। और साथ में ही हम लोग ग्रामर पे भी फोकस करेंगे लिटरेचर के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे। तो सबसे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें लिटरेचर की हिस्ट्री पता होनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री जो है वो लिटरेचर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 450 से 166। ये एडी है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इस पीरियड का नाम था ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड। आप सोच रहे होंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड क्या है, तो एंग्लो का यहाँ पे मीनिंग है इंग्लिश, और ये सैक्सन जो है, सैक्सन वर्ड का आप शाब्दिक अर्थ अगर समझें तो ये है ओल्ड सैक्सोनी। ठीक है, ये सैक्सन क्या है, जर्मनी में एक प्लेस है। प्रेजेंट अगर मतलब कि ये जर्मनी अभी है, पहले इसे ओल्ड सैक्सनी बोलते थे। ठीक है, और इस समय के जो इम्पोर्टेंट राइटर थे, एक थे बेड, और इन्होंने लिखा था एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इसके अलावा एक और राइटर थे जिनका नाम था किंग अल्फ्रेड थे और बेड थे। इनके अलावा और कुछ भी खास इस पीरियड में नहीं हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा पीरियड आता है वो है मिडिल इंग्लिश। और मिडिल इंग्लिश का अगर आप डिवीज़न की बात करें तो इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वो 3 पार्ट्स क्या क्या है उससे जानने से पहले इसका आप सन देख लीजिए। तो ये 1066 से 1500 एडी तक था। इसको जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वो फर्स्ट पार्ट है अर्ली मिडिल और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इसका टाइमिंग जो था वो 1066 से लेके 1340 तक था। नेक्स्ट जो पीरियड आता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एज ऑफ सॉसर, 1340 से लेके 1400 एडी तक। लास्ट वन लेट मिडिल या फिर 15th सेंचुरी, तो ये 1400 से 1500 एडी तक था। अभी जब हमने देखा कि इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, हम लोग पहले भाग को ब्रीफ में समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं अर्ली मिडिल और एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो 1066 से लेके 1340 तक था। इसमें क्या हुआ था, द कॉन्क्वेस्ट या फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी इसे आप जानते हैं, ये हुआ था 1066 में। अच्छा, ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या फिर नॉर्मन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो मीनिंग ऑफ नॉर्मन की अगर आप बात करें तो नॉर्मंडी एक जगह है, प्लेस है। कहाँ पर है? फ्रांस में है। सॉरी, फ्रांस की स्पेलिंग, ठीक है, फ्रांस का, वहीं के लोग को नॉर्मन्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्मंडी एक जगह है। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हीं को नॉर्मन्स कहते हैं। इसके अलावा विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, जो विलियम थे वो क्या थे? ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, जो एक राजा थे, और उन्होंने नॉर्मन्स और ब्रेटॉन्स को अपने साथ लिया। ठीक है, अपने साथ लिया, और विलियम्स अपने नेतृत्व में इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड पर आक्रमण किया। अब इंग्लैंड पर जब आक्रमण किया और इन लोगों के साथ इन्होंने जीत हासिल की। कहाँ पे जीत हासिल की? इंग्लैंड में। और उसके बाद वहाँ पर ये राजा बन गए, वहाँ के ये किंग बन गए इंग्लैंड के। और इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वॉर ऑफ हेस्टिंग अगर पूछे कि क्या है, तो वो क्या था? वो यही था, मतलब कि इंग्लैंड पर जो इन्होंने आक्रमण किया, अटैक ऑन इंग्लैंड, और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की, और जीतने के बाद ये इंग्लैंड के किंग बन गए। नेक्स्ट जो आता है वो है एज ऑफ सॉसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये था 1340 से 1400 एडी, ऑब्वियसली। अच्छा, अब सॉसर के बारे में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, या उसे आप याद रखिएगा। जैसे इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है,
फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाता है। ही इन्हें फादर ऑफ रेनेसा या फिर मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। किसे? सॉसर को। डोंट फॉरगेट, सॉसर के बारे में ये बातें थी। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो इनको काफ़ी से नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर यहाँ पे रेनेसा की बात हो रही है तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, चाइल्ड ऑफ रेनेसा। आप फादर ऑफ रेनेसा या फिर चाइल्ड ऑफ रेनेसा में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है किसको? स्पेंसर को। ठीक है। अब सॉसर के बारे में कुछ और बातें। सॉसर यूज हीरोइक कपलेट वेरी फर्स्ट टाइम किस में यूज़ किया था इन्होंने? द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ठीक है, द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन में सॉसर ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था हीरोइक कपलेट का। ठीक, इसके अलावा द प्रोलॉग, ये प्रोलॉग जो था ये क्या था? द कैंटरबरी टेल्स। इसमें टोटल 24 चैप्टर या टेल्स थे इनकी एक बुक में, और इसमें 29 कैरेक्टर्स थे। ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इस समय के सॉसर एज के प्रोमिनेंट राइटर्स थे वो थे लैंगलैंड और वाइक्लिफ। मतलब इनके ही एज की बात हो रही है सॉसर के, लेकिन ये दो राइटर्स भी बहुत अच्छा मतलब उस समय कर रहे थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट, लेट मिडल और 15th सेंचुरी। अभी हमने आगे पढ़ा था तो उसके बारे में, ये 1400 से 1500 AD तक था। और इस एज में कुछ खास बात नहीं हुई थी, पर दिस एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मतलब इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड में ये बिल्कुल बंजर था, खाली था। ठीक है, बैरन एज। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे एज ऑफ रेनेसा। तो मिलते हैं कल, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको वीडियो किसी और भी मतलब अगर टॉपिक में अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।